पिछले साल के 23 दिसंबर से आसनसोल नगर निगम अंतर्गत आने वाली आशा कर्मियां लगातार हड़ताल कर रही हैं। इनका कहना है कि इन्हें अभी सिर्फ 5,250 रुपए वेतन मिलता है, जो कि बहुत कम है। इसके अलावा इनको ऐसे बहुत से काम कराए जाते हैं जो उनके कामों की सूची में नहीं है और उनको वह काम करके पैसा भी नहीं मिलता। उन्होंने आशा कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने की मांग की। इन्हीं सब मांगों को लेकर 23 दिसंबर 2025 से आशा कर्मी हड़ताल पर हैं। आज भी आशा कर्मियां आसनसोल नगर निगम आई और उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में एक बार फिर से यहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि पिछले कई वर्षों से वह अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। वेतन वृद्धि के लिए कहती आ रही हैं, लेकिन अभी तक उनकी वेतन वृद्धि की मांग पर कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया है। इसी वजह से आज उन्होंने फिर से प्रदर्शन किया। उनका साफ कहना था कि अब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं। उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। कि हम लोग का ये जो हुमकी धुमकी दिया जा रहा है आंदोलन करने के टाइम में कि नहीं, अभी हम लोग जो बैठ करके यहाँ धरना दे रहे हैं, अभी बोला गया ड्राइवर को कि तुम गाड़ी चढ़ा दो। अगर इतना पुरुष सभा के अंदर में ताकत है तो गाड़ी चढ़वा दे। हमारा कोई शस्त्रकर्मी हटेगा नहीं, क्योंकि हम लोग कोई अबला नारी नहीं है। हम लोग भी माँ बच्चा को संभाल करके अपना घर संभालने वाले में का औरत है, एक शस्त्रकर्मी है। लेकिन ये जो मिथ्या कथा बोला जा रहा है, मैं अभी सुने कि आशा दीदी लोग कहीं चावल बांट रहा था, नेता लीडर लोग बोलता है कि आशा दीदी आया था चावल लेने। अगर मीडिया वाला का इतना सच्चा मीडिया वाला है तो आशा दीदी का नाम निकाल कर रखे। हम लोग आंदोलन छोड़ देंगे, नहीं तो मीडिया वाला के घर में चावल नहीं होगा। ले गया है अपने नेता, ले गया है अपने, और दीदी को बदनाम कर रहा है। इस बदनाम से दीदी लोग नहीं होगा, हटेगा नहीं, आंदोलन नहीं छोड़ेगा। मरते दब तक आंदोलन चल रहा है और चलेगा, चलते रहेगा। मेरा नाम है राधिका यादव। ডিসেম্বর থেকে আমরা আন্দোলন করছি। এই আন্দোলনে আমাদের কথা হচ্ছে, আমরা যতদিন আমাদের দাবি আমাদের না হবে ততদিন আমাদের এই আন্দোলন চলবে। আর কথা হচ্ছে আমাদের কর্মবিরতি চলবে, আমাদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে, সরকার স্বীকৃতি আমাদের দিতে হবে। আমাদের হেনস্থা করা হচ্ছে, বেলায় ঠেলায় জায়গায় আমাদের কাজ দিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু আমাদের সেই হিসাবে আমরা পারিশ্রমিক আমরা পাচ্ছি না। আমাদের হেনস্থা হচ্ছে কেন? আজ আমরা এতদিন, আজ 27 বছর 26 বছর হতে চলেছি, আমরা ডেলিভারি বাড়ি কম করিয়েছি, আমরা বাচ্চা শিশুদের আমরা ইমিউনাইজেশন করাচ্ছি, বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি। আমাদের তবু সত্য আমাদের কোনো বেতন বৃদ্ধি আজকে 5,250 টাকায় আমাদের কোনো সংসার চলে না। এই কম টাকাতে আমরা চাইছি, আমরা সংসার চলছে না, আমাদের কর্মবিরতি চলবে, আমাদের বেতন বৃদ্ধি প্রথমে করতে হবে। বেতন বৃদ্ধি না হলে আমাদের কর্মবিরতি চলবে। आसनसोल से विजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।